नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं एकनाथ जाधव हिंदी आद्य विद्यालय कोपरगांव जिला अहमदनगर। सबसे प्रथम मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपकी अर्थात कक्षा 9वीं हिंदी संयुक्त लोकवाणी पाठ्य पुस्तक की पहली इकाई की पहली कविता नदी की पुकार लेकर आया हूं। यह गीत है। नदी की पुकार, पुकार यानी आवाज। नदी की पुकार यानी नदी हमें पुकार रही है, आवाज दे रही है। दोस्तों, हमें इंसान कब आवाज देता है? जब उस पर कोई मुसीबत आती है, संकट आता है। ऐसे संकट के समय में वह अपने बचाव के लिए दूसरों की मदद मांगता है, आवाज देता है। तो इस गीत में भी नदी हमें सहायता के लिए पुकार रही है, मदद के लिए पुकार रही है। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है जिसके कारण नदी को अपने बचाव के लिए हम इंसान को पुकारना पड़ रहा है, आवाज देना पड़ रहा है। नदी तो जीवन देने वाली जीवनदायिनी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज नदी की हालत कैसी बेकार होती जा रही है। बहुत सारी नदियां हमारे प्रदूषण की शिकार बनती जा रही है। जो हमें जीवन देती है उसे ही हम तबाह करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं, अर्थात नष्ट करते जा रहे हैं। तो नदी की इस वेदना को ही कवि सुरेश चंद्र मिश्र जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए सर्वप्रथम हम इस कविता के रचनाकार का अर्थात कवि का परिचय देखते हैं। इस गीत के रचनाकार हैं सुरेश चंद्र मिश्र जी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के धनौपुर प्रतापगढ़ में 18 मई 1965 को हुआ है। वे आधुनिक हिंदी कविता के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध जाने माने गीतकार माने जाते हैं। इन्होंने विविध काव्य संग्रह लिखे। उनके संकल्प जय गणेश, वीर शिवाजी, पत्नी पूजा आदि रचनाएं प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत जो गीत हम देख रहे हैं, नदी की पुकार, इस गीत के माध्यम से कवि ने हमारे जीवन में नदी के योगदान का कितना बड़ा महत्व है यह समझाया है। इस नदी को, उसके आसपास के क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए कवि हमें इस कविता द्वारा प्रेरित करते हैं। नदी को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे सरिता, तटिनी तथा तरंगिणी भी कहा जाता है। तो चलिए हम इस कविता के एक एक पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। तो पहली पंक्ति देखिए छात्रों। पहली पंक्ति है, सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। प्रस्तुत पंक्तियों में नदी द्वारा स्वयं की व्यथा का, नदी द्वारा स्वयं का दुख या बताने का प्रयत्न किया है। नदी कहती है कि मैं सबको जल देती है, अर्थात मैं सबको पानी देती है और पानी देकर मैं सबकी प्यास बुझाती हूँ। मैं सबको जीवन देती हूँ, मैं सबका केवल हित देखती हूँ, मैं सदा दूसरों की भलाई करती हूँ। फिर भी लोग मुझे अस्वच्छ रखते हैं। मेरे पानी में, मेरे जल में कूड़ा करकट अर्थात कचरा डाल देते हैं। मेरे जल को प्रदूषित कर देते हैं, जल प्रदूषण फैला देते हैं। इसलिए हम इंसान को यह नदी कलकल करती हुई यह नदी सहायता के लिए पुकारती है। मित्रों, अर्थात यह नदी कलकल की सुंदर ध्वनि, सुंदर संगीत उत्पन्न करके हमें यह बताती है कि मेरा अस्तित्व खतरे में है।
इंसान मेरे इस अस्तित्व को खत्म होने से तुम बचा ले। इस प्रकार इन पंक्तियों द्वारा अर्थ निकालता है। अब विद्यार्थी मित्रों, अगली पंक्तियां देखिए। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूं उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। पर हित का जीवन है अपना, मत बनाइए सौदाई रे, कल कल करती नदियां बहती मुझे बचा लो भाई रे। इन पंक्तियों द्वारा कवि यह कहता है कि नदी हमेशा सदैव अमृत की धारा बनकर अपनी मर्यादा में बहती है और बहते समय जो भी उसे सहायता मांगता है, सहायता के लिए पुकारता है, वह नदी उसकी सहायता करती है, उसकी प्यास बुझाकर उसे मदद करती है। नदी के जीवन का उद्देश्य यही है कि दूसरों की अर्थात इंसानों की भलाई करते रहना। इसलिए इंसान अपनी समझ से काम करे। इंसान ने भी अपना कर्तव्य समझ लेना चाहिए, उसे गंदा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए लोग उसे गंदा करते हैं। तो या इस कविता में ये नदी कल कल करती हुई इंसान को कहती है कि मेरे अस्तित्व को खत्म होने से बचा ले। तो बच्चों, अगली पंक्तियां देखिए। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। फिर से एक बार देखिए। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में दाल मिलाई रे, कल कल करती नदियां करती मुझे बचा लो भाई रे। गिरिवन से निकली थी। गिरिवन में यानी क्या? देखिए, गिरिवन यानी पर्वतीय जंगल। नदी का जन्म पर्वतमालाओं की गोद में हुआ। वह बचपन से ही चंचल है, उसे एक जगह अर्थात एक स्थान पर बैठना आता नहीं। उसे निरंतर चलते रहना ही पसंद है। निरंतर चलकर नदी हमेशा लोगों की प्यास बुझाती, लोगों पर परोपकार करती रहती है। वह अपना परोपकार करना वह अपना कर्तव्य समझती है। नदी उसके रास्ते में जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी आते, जितने भी गांव आते, उन सब को पानी देकर उन्हें सहायता करती है। इसलिए कवि कहता है कि नदी गिरिवन से अर्थात पर्वतीय जंगलों से निकलते वक्त मन में एक सपना देखती है। क्या सपना देखती नदी? कि चलते समय मेरे रास्ते में जो भी मुझे मिलेगा उसे मैं मदद करूंगी, उसे मैं पानी दूंगी और फिर आगे बढ़ूंगी। परंतु नदी की इतनी अच्छी सोच होने के बावजूद भी लोगों ने उसमें गंदगी डालकर उसे अस्वच्छ कर दिया। उसके निर्मल स्वच्छ पानी में गंदगी डालकर उसे गंदा कर दिया। इसलिए ये कलकल करती हुई नदी कहती है कि इंसान उसके अस्तित्व को खत्म होने से, उसका अस्तित्व खत्म होने से बचा ले। तो अगली पंक्तियां देखिए। नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती, बिना शुल्क दे देती है कितनी आए महंगाई रे, कल कल करती नदियां करती मुझे बचा लो भाई रे। अर्थात हम देखते हैं कि नदी के किनारे, नदी के तट पर सुबह शाम
लोग घूमने के लिए जाते हैं, लोग बैठने के लिए चले जाते हैं। ऐसे समय में नदी किनारे तट पर बैठे लोगों को हमेशा अपनी कलकल बहती धाराओं द्वारा मधुर गीत, मधुर संगीत सुनाती है। इतना ही नहीं, बल्कि नदी के तट पर जितने भी गांव बसे हुए हैं, उन गांवों के लिए, अनगिनत लोगों के लिए वो पानी देती है, उनकी प्यास बुझाती है। चाहे कितनी भी महंगाई क्यों न हो, या तो कितनी भी महंगाई क्यों न हो, वो अपना जल निःशुल्क पैसे न लेते हुए वो देती रहती है। नदी जाति, धर्म, ऊंच नीच, गरीब श्रीमंत इस प्रकार का भेदभाव कभी नहीं करती। वह सबको मदद करती है, सहायता करती है। एक प्रकार से यह नदी हमें परोपकार का पाठ पढ़ाती है। वो अपनी सेवा का प्रतिफल कभी नहीं मांगती, सेवा करती रहती है। उसके तट पर चाहे शत्रु हो या मित्र हो, उन सबको वो मदद करती है, उनका स्वागत करती है। लेकिन देखिए, फिर भी लोग उसे गंदा कर देते हैं, उसका अस्तित्व मिटाने का प्रयत्न करते हैं। और इसलिए तो ये नदी कलकल करती हुई हम इंसान को कहती है कि इंसान मेरे इस अस्तित्व को खत्म होने से बचा ले। तो आगे पंक्तियां देखिए, नदियां नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा। मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। फिर से देखिए, नदियां नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा। मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। हो हैया की धूल न दे कभी सुनाई रे। कलकल करती नदियां कहती मुझे बचाओ भाई रे। सचमुच नदी नहीं रही तो सागर को जल कैसे मिलेगा। कौन देगा सागर को पानी। सागर कैसे भरेगा। सागर तो जल नदी के कारण भरता है, लेकिन नदी नहीं रही तो यह नदी का पानी सागर को नहीं मिल सकता। और सागर में पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं रहेगा तो सागर सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। इतना ही नहीं, सचमुच नदी नहीं रही तो ये जो छोटे मोटे नाले हमें दिखाई देते हैं, जो पानी लेकर आगे चलते हैं, ये छोटे मोटे नाले किसको पानी देंगे। वे तो नदी को पानी देते हैं, वे भी नहीं रहेंगे। अपना पानी ये छोटे मोटे नाले किसको देंगे। और इतना ही नहीं, आज हम देखते हैं कि नदी में नावें चलती हैं, तो नदी के पानी में जो नावें चलती है ना, वो भी हमें नहीं दिखाई देगी। नाव चलाने वाले जो नाविक हैं, वो उन नाविकों की हो हैया की धूल कभी हमें सुनाई नहीं देगी। तो ये कलकल करती वही नदी कहती है कि ये इंसान उसके इस अस्तित्व को खत्म होने से बचा ले। अतः इन पंक्तियों द्वारा हमें क्या पता चलता है कि नदी नहीं रही तो सागर मुरझा जाएगा और हो हैया की धूल सुनाई नहीं देगी। अगली पंक्तियां देखिए, झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, सरिता बन करके खेतों में फैलाई हरियाली। फिर से देखिए, झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, सरिता बन करके खेतों में फैलाई हरियाली। खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे। कलकल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। विद्यार्थी मित्रों, नदी कहती है कि
झरने के रूप में झरते हुए अर्थात छोटे से झरने के रूप में बहते हुए मैंने ही लोगों की आंखों और चेहरों पर खुशियां बिखेरी है, खुशियां लाई है, उन्हें प्रसन्नता दी है। नदी के रूप में मैंने ही खेतों को सींच कर अर्थात खेतों को पानी देकर हरियाली फैलाई है, फसल निर्माण की है। और इतना ही नहीं, नदी ये भी कहती है कि मैं खारे सागर में मिल जाती हूँ, मेरा मीठा पानी मैं खारे सागर को देखकर उस खारे सागर का पानी भी मैं मीठा कर देती हूँ। तो मित्रों, विद्यार्थी मित्रों, कैसे लगी हमारी ये कविता? धन्यवाद। तो अब हम इस कविता का स्वाध्याय देखते हैं। नदी की पुकार, इस कविता पर किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमने ये देखा है परहित शब्दार्थ हमने देखे। परहित यानी दूसरों की भलाई करने वाली, परहित यानी दूसरों की भलाई, दूसरों का हित देखना। सौदाई यानी पागल, गिरिवन यानी पर्वतीय जंगल, मलिनता, मलिनता यानी गंदगी, तट यानी किनारा, मर्यादा यानी सीमा। अब हम आकलन कृतियां देखते हैं। आकलन कृतियां में हम पहली कृति देखते हैं। वो पहली कृति है, नदियां यहां से निकली थी। कहां से निकली थी नदियां? तो यहाँ रिक्त स्थान दिया है आपको, परीक्षा में रिक्त स्थान दिया जाता है, उसमें आपको उत्तर लिखना है। नदियां यहां से निकली थी। कहां से निकली थी? गिरिवन यानी पर्वतीय जंगल से। तो गिरिवन से, गिरिवन ये शब्द लिखना है। दूसरी कृतियां देखिए, नदियां ने मन में पाला था। क्या पाला था नदियां ने? गिरिवन पर्वतीय जंगलों से निकलते समय नदी ने अपने मन में कौन सा सपना पाला था? तो सपना, मन में क्या पाला था? सपना। तीसरी कृति देखिए, नदी और रिक्त स्थान है, दो रिक्त स्थान है। सब नदी, नदी में दो जो जगह है, दो जगह तो भरकर दिए सबको देती हैं और उसके नीचे रिक्त स्थान है। क्या भरना है उसमें? नदी सबको देती है क्या? जीवन। फिर नदी सदा करती है, फिर रिक्त स्थान यहाँ क्या करती है? नदी सदा करती है भलाई, भलाई शब्द वो उसमें चाहिए। अब देखिए व्याकरण की ओर हम चलते हैं। व्याकरण, पर्यायवाची शब्द। नदी, नदी, नदी के पर्यायवाची शब्द हमें बताने, अर्थात नदी के दूसरे नाम, नदी की और दूसरे किस नाम से पुकारा जाते हैं उसे नदी, नदी को क्या क्या कहते हैं, नदी के लिए पर्यायवाची शब्द कौन से है? तो नदी को, नदी का पहला पर्यायवाची शब्द है सरिता, दूसरा है तटिनी और तीसरा है तरंगिनी। ये नदी के पर्यायवाची शब्द है। फिर आकाश, आकाश के लिए और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? कौन से दूसरे पर्यायवाची शब्द है? तो पहला है गगन और फिर दूसरा है नभ, फिर तीसरा है अंबर। इस प्रकार आकाश के लिए अलग अलग पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द यहाँ हम बता सकते हैं। अब देखिए, या तो हमने स्वाध्याय भी पूर्ण किया, लेकिन आपके लिए गृह कार्य के लिए हम कुछ स्वाध्याय देते हैं, वो अपनी नोटबुक में उसे पूर्ण करना है। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया है, अपने शब्दों में नदी की स्वाभाविक विशेषताएं लिखिए। फिर दूसरा है, अपने गांव की नदी के बारे में जानकारी लिखिए। 15-20 पंक्तियों तक अपने अपने गांव की जो नदी है
उसकी जानकारी अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो बच्चों, नदी की स्वाभाविक विशेषताएं मैंने भावार्थ में उसका विश्लेषण किया है। वो सभी विशेषताएं अपने लिखनी है। तो चलिए अब स्वाध्याय जो दिया है वो स्वाध्याय आप कीजिए। धन्यवाद।